तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही इंकलाब जिंदाबाद। अभी तो ये अंगड़ाई है। यूजीसी काला कानून वापस लो, यूजीसी काला कानून वापस लो, यूजीसी काला कानून तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। यूजीसी को वापस लो, वापस लो, वापस लो, यूजीसी को वापस लो, वापस लो, वापस लो। यूजीसी मुर्दाबाद, 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 यूजीसी मुर्दाबाद। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इंकलाब जिंदाबाद। जिंदाबाद। बड़ी आपत्ति थी। ज्ञापन कहाँ? ज्ञापन लाओ। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कि 2026 के नए रेगुलेशंस एक्ट के संदर्भ में जनराज्य फ्रंट इंडिया संगठन ने आज विभिन्न समाज के हमारे जनप्रतिनिधि लोग आए हैं। राजपूत समाज से, मुस्लिम समाज से, कायस्थ समाज से, वैश्य समाज से, सभी सवर्ण समाज के लोगों ने आकर के अपना सशक्त विरोध महामहिम महोदय के नाम संबोधित ज्ञापन जनराज्य फ्रंट इंडिया के माध्यम से आज प्रेषित किया है। और महामहिम जी से ये अपेक्षा की कि इस देश में यूजीसी एक्ट के नाम का जो काला कानून मोदी सरकार लाई है, इसको सवर्ण समाज के खिलाफ एक हथियार के रूप में उपयोग किया जा रहा है, जिसकी कड़ी भत्सरना जनराज्य फ्रंट इंडिया संगठन करता है। और उसी उद्देश्य से हम लोग आए हैं कि इसको जो है रोल बैक किया जाए, क्योंकि केंद्र की सरकार सवर्ण समाज को अपमानित करने का काम इस यूजीसी एक्ट के माध्यम से कर रही है। इसमें वो सफल नहीं हो पाई। पूरे देश में यूजीसी एक्ट को लेकर के सवर्ण समाज उद्वेलित है और निरंतर अपने अपने स्तर से आंदोलन और प्रदर्शन कर रहा है। ये जो एक्ट मोदी सरकार लाई है, ये रॉलेट एक्ट की भांति है, जो 1919 में ब्रिटिश हुकूमत भारत की स्वतंत्रता संग्राम से पहले भारतीय लोगों के खिलाफ लाई गई। ठीक उसी प्रकार से ये काला कानून रॉलेट एक्ट की भांति यूजीसी एक्ट 2026 के रूप में सवर्ण समाज के ऊपर थोपा जा रहा है, जिसको सवर्ण समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। 1956 का जो शिक्षा और इसी उद्देश्य से 1919 में रॉलेट एक्ट जब लागू किया गया था, तो उसकी ही घटना के परिप्रेक्ष्य में जलियांवाले बाग का कांड हुआ था। इस बात को गवर्नमेंट ध्यान रखे कि सवर्ण समाज अपने त्याग, अपने बलिदान से इस देश की धरा को अपने रक्त से सिंचित करता रहा है। किसी भी कीमत पर भारतवर्ष के प्रत्येक राज्य से सवर्ण समाज इस कानून के खिलाफ संघर्षरत है और आगे भी रहेगा। किसी कीमत पर यह कानून जो है हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे।